Fantastic. A very good afternoon to all our viewers and community members to yet another amazing episode जो आपके न्यूट्री टॉक के विषय में रहने वाला है। आज हम जो एपिसोड नंबर 2 आप सभी के साथ में ये टॉक रख रहे हैं, इट्स गोना बी रियली वेरी अमेजिंग। अगर आज के इस टॉक में अपने आप को आपने बहुत ध्यान पूर्वक इंफॉर्मेशन को लिया और अपने लाइफ में उसे प्रैक्टिस किया, बिकॉज जैसे कि आज आप अपना टाइटल देख ही सकते हैं, हमारे टॉक का वो रहने वाला है व्हाइट पॉइजनस फूड के बारे में। जी हाँ, आज की जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए इनफैक्ट एक आई ओपनर की तरीके से हो सकता है। इनफैक्ट आप में से कई लोग इस चीज के लिए सरप्राइज हो सकते हैं जब आपको पता चलेगा कि जब आप डेली रूटीन में जो दिनचर्या में खाना पीना ले रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें हैं जो स्लो पॉइजन के तरीके से काम कर रही है। इनफैक्ट उसके अगर हम कलर की बात करें तो वो व्हाइट कलर में देखने में आती है, लेकिन वो आपके शरीर में या फिर आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही बुरे तरीके से पॉइजनस का काम कर रही है। अगर आप एक न्यूट्रिएंट्स चीज लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक हेल्दी चीजों के बारे में लेके आप अपने स्वास्थ्य के लिए हेल्दी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो चीज को तो जाने दीजिए। इनफैक्ट आप जो व्हाइट चीजों का सेवन कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए अलग अलग शिकायतों को डेवलप करने में लेके जा रहा है, जैसे कि आपके कैंसर हो सकते हैं, आपके शरीर का हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका रिस्क हो सकता है डायबिटीज मिलेटिस डेवलप करने के लिए, बोन डेंसिटी को बुरे तरीके से इम्पैक्ट डालने के लिए, ये सारी चीजों में ये इम्पैक्ट कर सकता है। सो आज का जो टॉक रहने वाला है, मोरेवर आज हम उन्हीं व्हाइट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, आज हम कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं कि आपके लिए एक हेल्दी स्विचिंग या हेल्दी स्वाइपिंग के तरीके से आप उसका क्या सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं जो आपको मदद करेगा। सो डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन को आपको आखिरी तक सुनना है और समझना है, बिकॉज इंसान का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, वो फूड के ऊपर, खाने के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन आजकल के जो दिनचर्या या लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि फास्ट फूड्स या जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड्स या इंडिया में रह के चाइनीज फूड्स का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और ये सारी चीजों का जो फूड प्रिपरेशंस होता है, जिसमें बहुत ज्यादा नमक या फिर शक्कर या मैदे या अजीनोमोटो या फिर चावल या फिर व्हाइट पोटैटोस, ये सारी चीजों की हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका ये जो रिफाइंड सॉल्ट है या फिर व्हाइट शुगर हो या फिर रिफाइंड फ्लोर जो आपको मैदे के तरीके से देखने में आता है, यहाँ तक कि आपकी व्हाइट राइस या व्हाइट पोटैटोस है, ये किस तरीके से आपके शरीर में स्लोली पॉइजन का काम कर रहे हैं और आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो वेल बीइंग है, वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो व्हाइट कलर में देखने में आ रही हैं, सफेद रंगों में देखने में आ रही हैं, लेकिन रंगों से ज्यादा आपको इस चीज से ज्यादा समझना है कि किस तरीके से आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आज हमारे सोसाइटी में फूड जो है प्रोसेस किए जा रहे हैं या फिर रिफाइनिंग किए जा रहे हैं या फिर मिलिंग ही क्यों ना की जा रही है, माइनिंग की वजह से उसके जो अन्न घटक है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, या तो वो बहुत कम हो जाते हैं या फिर उस फूड आइटम से वो टोटली वैनिश्ड हो जाते हैं, टोटली निकल जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ सजग और एक जागरूक जनता के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में आज हमारा टॉक डेडिकेट रहने वाला है। एंड ये इंफॉर्मेशन को हम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, बिकॉज अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं और हमारे कंटेंट को शेयर और लाइक करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि इस तरीके की दिलचस्प जानकारी आप तक जरूर हम पहुंचाएं और आपको मदद कर सके, ताकि आप एक ऑप्टिमम हेल्थ को अपने इस रूटीन के लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फूड आइटम के बारे में जानना के तरफ में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पहला जो फूड आइटम है, जिसे हम रिफाइंड शुगर या फिर व्हाइट शुगर या शक्कर के तरीके से आप ले सकते हैं, किस तरीके से ये हमें हानिकारक पहुंचाता है हमारे सेहत को, क्या ऐसी चीजें की जा सकती है जो कि ये रिफाइंड शुगर है आपके लिए एक सही तरीके से मदद कर सकता है। सो व्हाट वी हैव, तो सबसे पहली चीज आपको शुगर के बारे में समझना होगा गाइस। देखिए, जो शक्कर है उसमें क्या मिलता है, उसमें ज्यादातर देखा
देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं उसमें, लेकिन भर भर के आपको उसमें कैलोरीज देखने में आती है, जिसके वजह से ये जो शक्कर है या ये जो रिफाइंड शुगर है इसे एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज देखने में आता है और इसमें कोई भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स फॉर्म देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर हम ये प्रोसेस या रिफाइंड शुगर या शक्कर का इंटेक करते हैं तो हमारी जो शरीर का चयापचय की प्रणाली है, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसमें भी इसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। और यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज की बात करें या फिर कैलोरीज इसमें बहुत ज्यादा आती है, तो आपका जो वजन बढ़ने का सिनेरियो है या फिर ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ में आप जा रहे हैं, तो ये मेन खतरा इस कारण हो जाता है। अभी बेसिकली ये किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो चीज के ऊपर आपको ध्यान में ये समझना होगा इंफॉर्मेशन को, बिकॉज जब भी कोई पर्सन एक रिफाइंड शुगर का इंटेक करता है तो उसके बॉडी में एक प्रोसेस गो थ्रू होती है, जिसमें ये जो रिफाइंड शुगर है या जो शक्कर है वो दो सिंपल शुगर या सिंपलर शुगर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोस एंड ग्लूकोस। अभी ये जो फ्रुक्टोस है इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है, पहली चीज तो वो शुगर का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, दूसरी चीज वो अपने बॉडी का एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत कम कर रहा है, वो इनएक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ये जो फ्रुक्टोस है उसके शरीर में लिवर में जाके एज अ फैट के तरीके से स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है वो भी इम्बैलेंस होता है और दूसरे जो शिकायतें बॉडी में हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं वो तो मिलता ही मिलता है। इस चीज में हमें क्या समझना है, पहली चीज आप शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो एज अ मेल 9 टीस्पून से ज्यादा पर डे में आप शुगर का इंटेक ना करें। वहीं अगर आप एज अ फीमेल हमारे इस टॉक में ज्वाइन कर रहे हैं तो एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ, आई विल रिकमेंड एज अ फीमेल आप 6 टीस्पून से ज्यादा का शुगर का इंटेक ना करें दिनचर्या में, बिकॉज इट इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। वहीं अगर कुछ हेल्दी स्विचिंग या स्वैपिंग की अगर हम बात करें तो इरिस्पेक्टिव आप रिफाइंड शुगर या प्रोसेस शुगर का आप इंटेक करें, इंस्टेड आप एक हेल्दी और फ्रेश फ्रूट्स का ऑप्शन जरूर से अपनाएं, हेल्दी स्विचिंग करें। इट्स बिकॉज क्योंकि जो केमिकल स्ट्रक्चर आपके रिफाइंड शुगर एंड आपके जो आइडेंटिकल केमिकल स्ट्रक्चर देखने में आते हैं नेचुरल फ्रूट्स में, और ये जो फ्रूट्स आपको नेचुरली शुगर तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, इनफैक्ट उसके साथ आपको कुछ बोनसेस भी मिलते हैं। किस तरीके के बोनसेस आपको देखने में आएंगे, ये जो फ्रूट्स है गाइस, ये फ्रूट्स आपको ना सिर्फ नेचुरल शुगर का टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इनफैक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन है, जो मिनरल्स है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड जो फाइबर है, इस तरीके के अनघटक या न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनको स्वीट की बहुत तलब होती है या फिर लाइफस्टाइल ऐसी आप बिताते हैं जिसमें आप स्वीट बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं और आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि शक्कर को या शुगर को आप स्टॉप करें या फिर लिमिट करें, तो डेफिनेटली आप लुक आउट कर सकते हैं एक हेल्दी स्विचिंग का, जो कि आपके लिए फल हो सकता है, जो कि आप फ्रूट्स को अपना सकते हैं अपने डेली रूटीन में। वहीं अगर हम सेकेंड चीज की बात करें, जो सेकेंड व्हाइट चीजें देखने में आती है जो कि स्लोली एंड स्टेडीली हमारे शरीर में व्हाइट पॉइजन का काम करती है, तो वो है आपका नमक। जी हाँ, हालांकि हम नमक की बात कर रहे हैं, नमक आपको बंद नहीं करना है, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत सही तरीके से समझ लेना है ताकि आप अपने दिनचर्या में नमक का सही सेवन करके सही हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी नमक के बारे में बात हो रही तो नमक आपको बंद नहीं करना है, बिकॉज किसी के भी शरीर में जो सोडियम है या जो क्लोराइड है, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की, इन दोनों मिनरल्स की हमारे शरीर में जरूरत होती है। ये क्यों जरूरत है, देखिए हमारे शरीर में जो पानी रुकता है वो सोल्ट के कारण ही रुकता है, लेकिन कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोल्ट वो बहुत ही एक्सेस मात्रा में इंटेक करते हैं, चाहे वो नमकीन हो जाए, चाहे वो अपने फूड आइटम्स में एक्स्ट्रा टेबल सोल्ट का इंटेक करना हो जाए, बिकॉज वो सॉल्टी डाइटरी हैबिट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इस सिचुएशन में जब भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक करता है तो उनके शरीर में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा पानी का ठहराव हो जाता है, वाटर का जो रिटेंशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किस तरीके की शिकायतें बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट शिकायत जो डेवलप होती है वो है हाई बीपी, और यही मेन कारण है कि हमारे भारतवर्ष में 3 में से 1 ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हाई बीपी की शिकायत होती है, बिकॉज उनका जो डाइटरी हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी डाइटरी हैबिट्स फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जब भी आप बहुत ज्यादा नमकीन या सॉल्ट वाली चीजें खाते हैं तो ये सिर्फ बीपी में ही प्रॉब्लम नहीं करते,
आपका जो बोन का डेंसिटी है, या फिर हम आपकी स्टमक की अल्सर की बात करें, इनफैक्ट आपके बॉडी में रिस्क हो जाता है बहुत ज्यादा कैंसर डेवलप होने का। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट जो है वो सिर्फ आपके हाई बीपी का शिकायत लेके आएगा, इसके साथ बहुत सारे दूसरे जो शिकायतें वो भी डेवलप होने में शरीर को मदद हो जाती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज, दिन भर में आपके लिए जो आइडियल रिकमेंडेशन है वो है कि 2400 मिलीग्राम से ज्यादा, यानी 2.4 ग्राम से ज्यादा का आप सॉल्ट का इंटेक ना करें। वहीं हेल्दी स्विचिंग की बात करें तो आई एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच विल सिंसियरली रिकमेंड, हमारा जो भारत है वो मसालों का, वो हर्ब्स का देश है। सो उस चीज को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। क्यों यूज करना है? बिकॉज हमारी जो जड़ी बूटी है, हमारी जो स्पाइसेस हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर में बहुत बेहतरीन तरीके से फंक्शंस देखने में आते हैं। जैसे कि आपको इसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, आपको वाइटल अमाइंस एंड मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट जब आप सॉल्ट का स्विचिंग ज्यादा से ज्यादा आप अपने कलरफुल हर्ब्स या स्पाइसेस से करते हैं, तो हमारे शरीर में एक पावर हमें मिलता है जो कि मदद करता है हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन, यहाँ तक कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको हेल्दी वे में रेगुलेट करने के लिए। और मोर एवर आप क्या कर सकते हैं, जब आप सॉल्ट का स्वाइचिंग आप अपने कलरफुल हर्ब्स या स्पाइसेस के साथ में करते हैं, तो इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है एक नया फ्लेवर, एक नई चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। एंड इस चीज में आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जैसे दालचीनी है, या फिर जायफल है, या फिर आपकी लाल शिमला मिर्च है, या फिर ओरेगानो हो गया आपका, आपके जो अजवाइन हो गए या तुलसी हो गई, ये सारी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा आप करें, इरिस्पेक्टिव आप जो रिफाइंड या फिर प्रोसेस्ड सॉल्ट है वो चीज का सेवन करें। और सॉल्ट की बात ही निकली है तो इस विषय में हम बहुत ही जल्दी एक स्पेशल न्यूट्री टॉक भी लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, जिस चीज के लिए आपको वेट करना है थोड़े समय के लिए, जिसमें हम आपको बताने ही वाले हैं कि आपके जो मार्केट में, आपके जो सोसाइटी में, उसमें से आप कौन से सॉल्ट की तरफ में जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी की अगर हम बात करें तो रिफाइंड या प्रोसेस्ड सॉल्ट की जगह पे यू कैन टेक अ सेंधा नमक। आप सेंधा नमक का स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग, यू कैन स्टार्ट यूजिंग पिंक सॉल्ट इन एनी वे, वो आपको कुछ ना कुछ हद तक बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। इंस्टेड आप किसी तरीके का रिफाइंड या व्हाइट कलर के शुगर, जो व्हाइट कलर के सॉल्ट है उसका आप सेवन करें। ओके वहीं अगर हम तीसरे व्हाइट चीज के तरफ में जाएं, व्हाइट आइटम की तरफ में जाएं, जिसका रोल हमारे सेहत में बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट खास तौर पे आज के दिनचर्या में देखने में आ रहा है, वो है आपका चावल। आई अंडरस्टैंड आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो मुझे इस चीज में पसंद नहीं करेंगे, बट इट इज माय मोरल ड्यूटी कि मैं आपको एक आईना बताऊं कि आपका जो चावल आप इंटेक कर रहे हैं वो किस तरीके से आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो पहली चीज, चावल कोई दुश्मन नहीं है, चावल जो है वो आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं बन सकता, लेकिन किस तरीके से वो नुकसानदायक हो रहा है वो चीज को आपको समझना होगा, वो प्रोसेस को समझना होगा। देखिए बेसिकली जो राइस है उसका जब माइलिंग होता है, उसकी जब मिलिंग प्रोसेस होती है, तो मिलिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, चावल में तीन चीजें देखने में आती है। एक चीज देखने में आता है उसका ब्रान, यानी उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर का एंडोस्पर्म देखने में आता है, और तीसरी चीज उसके देखने में आती है जम, जिसको रोनाणु भी बोलते हैं। अभी जब माइलिंग या प्रोसेसिंग होती है चावल की, तो जो उसका आउटर कवरिंग या जो आउटर लेयर है, जिसे हम ब्रान भी कहते हैं, और जो इंटरनली उसका जो जर्म देखने में आता है, ये दोनों चीजें निकल जाती है, और सिर्फ जो चावल हमारे पास बचता है व्हाइट कलर में, वो बचता है एंडोस्पर्म वाला, या तो स्टार्ची वाला, स्टार्ची रिच वाला चावल बचता है। अभी ये जो एंडोस्पर्म या जो स्टार्ची रिच चावल है ना, वो बहुत ही ज्यादा कैलोरी वाइज ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट वाइज ज्यादा होता है, और उस चावल में ना तो आपको फाइबर देखने में आता है, ना तो राइस प्रोटीन देखने में आता है, जिसके वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन के तरीके से करने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली किस तरीके का रिजल्ट बॉडी में देखने में आता है, बॉडी का वजन बढ़ने लग जाता है, बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाइट राइस से आपको दूरी बनाए रखनी है। इंस्टेड आप क्या स्वाइपिंग कर सकते हैं, क्या हेल्दी सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, तो वो है आपका ब्राउन राइस। आप चाहे तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, या तो आप ब्लैक राइस का सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आप रेड राइस का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ये चीज हम आपको क्यों रिकमेंड करें, बिकॉज ये सारे जो चावल के टाइप है ना गाइस, तो पहली चीज ब्राउन राइस को ही प्रोसेसिंग करके व्हाइट राइस बनाया जाता है।
और ब्राउन राइस का जब आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें फाइबर है या जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपको देखने में आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप ब्राउन राइस लेना पसंद नहीं कर रहे हैं तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक राइस आप यूज करें। क्योना एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। बर्गर आपके लिए एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जहां तक चावल की बात है तो डेफिनेटली उस चीज के ऊपर आप गो थ्रू करें, लुक आउट करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक हेल्दी किचन के तरफ में इस तरफ डाइवर्ट हो तो डेफिनेटली आपके एक हेल्दी स्वास्थ्य के लिए मदद मिलेगी। वहीं चौथी चीज की अगर मैं बात करूं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर सकता है एंड इट इज रियली वेरी सीरियस बिकॉज ये जो चौथा आइटम है जिसे हम व्हाइट फ्लोर या फिर मैदे के तरीके से जानते हैं, इसके बहुत ही अनगिनत आइटम्स हमारे सोसाइटीज में, हमारे फूड कोर्ट में अलग अलग फॉर्म्स के तरीके से देखने में आ जाते हैं। चाहे वो आपके मैदे के रूप में अलग अलग फूड आइटम्स ही क्यों ना हो, बिकॉज ये जो चीज है ये आपके बॉडी में स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ही पॉइजनस का हानिकारक काम करती है, जिसमें आपका जो डाइजेशन है वो तो इम्पैक्ट होता ही है हार्मफुल तरीके से। इनफैक्ट ओवरऑल आपका जो वेलबींग है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। अभी ये बेसिकली होता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। अभी देखिए, अगर हम होल व्हीट की बात करें, साबुत अनाज की हम बात करें, तो साबुत अनाज के अंदर में क्या देखने में आता है? सबसे पहली चीज उसके अंदर में भी चावल के तरीके से आउटर लेयर देखने में आता है जिसको हम कहते हैं व्हीट का ब्रांड। उसके अंदर भी आपको एंडोस्पर्म देखने में आएगा और उसके अंदर भी जर्म देखने में आएगा। लेकिन जब ये जो होल व्हीट है इसका प्रोसेसिंग होता है तो इस प्रोसेसिंग के टाइम पे इसके जो व्हीट है इसमें जो एंडोस्पर्म है ना वो एंडोस्पर्म ही निकल जाता है। उसका व्हीट का ब्रान और जो जर्म है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो एंडोस्पर्म है ना वही निकल जाता है। अभी ये जो एंडोस्पर्म को निकाल दिया जाता है या निकल जाता है प्रोसेस के दौरान, तो हमारे शरीर में जब हम ये अनाज का सेवन करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है ना उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर अनाज के अंदर में एंडोस्पर्म नहीं है तो वो हमारे शरीर में सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होगा। बिकॉज हमारे शरीर में जो भी हम फूड आइटम ले रहे हैं, हमारा शरीर का फॉरमोस्ट एक्शन क्या होता है? फॉरमोस्ट एक्शन ये होता है कि उसके अंदर से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो उसको अब्सॉर्ब करें और हमारी सेहत के लिए उसे मदद करें। लेकिन जब कोई प्रोसेस अनाज करके हम मैदे का फॉर्म का फूड का इंटेक करते हैं, जो भी अलग अलग फूड आइटम्स जो मैदे से बनते हैं, अभी उसके अंदर एंडोस्पर्म तो नहीं मिल रहा है। अब ये एंडोस्पर्म नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगा या फिर वो फूड आइटम में क्या प्रोसेसिंग होगा? जो हमारे शरीर में ऑलरेडी जो अदर न्यूट्रिएंट्स है, जो अदर अन्न घटक है, वो सारी चीजें एक्शन में आ जाएंगे। वो सारी चीजों का जो यूजेज है वो ज्यादा यूजेज बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स की जो रोल दूसरे एक्शंस में हो सकती है वो डिप्लीट हो जाएगा। यानी एंडोस्पर्म नहीं होने के कारण जो दूसरे अन्न घटक या न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में देखने में आ रहे हैं उसका रोल देखने में आ जाएगा कि चलो हम ये मैदे को या मैदे के फूड आइटम को शरीर में ऑब्जर्व कराएं, और जिसका यूज कहीं और हो सकता था पता चलता है कि उसका यूज मैदे को ऑब्जर्व करने में चला जाता है। और यही एक मेजर कारण है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट होने लग जाते हैं या फिर हमारा शरीर जो है वो डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट का एक शरीर बन जाता है। और इसी प्रोसेस में बहुत अनफॉर्चुनेट बात यही है कि ना सिर्फ एंडोस्पर्म निकल जाता है हमारे होल व्हीट में से, इसके अंदर जो बहुत ही अच्छे गुड फैट होते हैं, जो अच्छी चर्बियां होती है या जो फाइबर होते हैं या जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, यहाँ तक कि जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सेक्रीफाइस हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स एज अ होल व्हीट हमारे शरीर को मिल सकता था वो मैदे से नहीं मिलता। और डेफिनेटली ये सारी चीजों को आप अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप अपने फास्ट फूड्स या जंक फूड का जो सेवन कर रहे हैं उसमें भर भर के जो ये मैदे यूज में आते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड बना देता है और बॉडी को जो है वो अलग अलग बीमारियों की तरफ में वो लेके जाता है। अभी हम हेल्दी स्विचिंग या स्वैपिंग की बात करें कि सर इस चीज को हम किस तरीके से रोक सकते हैं या फिर स्वैपिंग कर सकते हैं, तो पहली चीज, अगर आप एक ऐसे पर्सन है या फिर आपके परिवार में ज्यादा व्हाइट कलर के ब्रेड का सेवन हो रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप होल ग्रेन ब्रेड का सेवन करें। पास्तास बहुत ट्रेंड में है, जो व्हाइट पास्तास चल रहे हैं, तो आप होल व्हीट पास्तास या होल ग्रेन पास्ता का सेवन करें। फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो आपकी किचन में रागी या ज्वार या फिर बाजरा
बाजरा या फिर राजगिरा हो गया या फिर कुट्टू हो गया, ये सारे जो फ्लोर है, ये सारी चीजों का आप सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेंगे और बॉडी में नुकसान पहुंचाने के जो चीजें हैं उस चीज को कम करने में डेफिनेटली अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और पांचवी चीजों का क्विकली हम कवर करते हैं, जो कि है आपका पटेटोस, आपका जो आलू। अभी आप में से काफी हमारे जो स्टूडेंट्स या व्यूअर्स होंगे वो आलू को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है या बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि पोटैटो को एक दुश्मन की तरीके से देखने में आता है। हालांकि पोटैटो में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका जो फूड प्रिपरेशन या जो उसको प्रोसेसिंग करके जो किचन में डिशेस बनाए जाते हैं, जो तरीका अपनाया जाता है, दैट इज रियली वेरी अनहेल्दी, जिसके वजह से जो पोटैटो है अपना एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन करने के बजाय अनहेल्दी कंट्रीब्यूशन कर देता है। अभी सवाल उठता है सर ऐसे कैसे, तो देखिए पोटैटोज में पहली चीज तो उसका जो छिलका होता है दैट इज रियली वेरी ग्रेट फाइबर के तौर पे, लेकिन ज्यादातर जो किचन में पोटैटोज की डिश बनते हैं यू नो वेरी वेल कि वो किस तरीके से बनते हैं। दूसरे तरीके से ज्यादा जो पोटैटोज के डिश बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा डीप फ्राई किए जाते हैं या फिर पोटैटोज को मैश किया जाता है मक्खन के साथ, बटर के साथ, ऑयल्स के साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाई कैलोरी बन जाता है और अल्टीमेटली जो पोटैटोज के फायदे हमें मिलने चाहिए वो सफेद पोटैटो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, पोटैटो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके बॉडी के लिए पोटेशियम देने के लिए, आपके शरीर के लिए विटामिन सी एंड फाइबर का न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होता है, जो डिश बनती है वो बहुत ज्यादा हाई इन कैलोरी होती है, उसका इम्पैक्ट हमारे वजन में देखने में आता है और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी के हेल्थ के सिनारियो में देखने में आता है। सो एज एन इंडिविजुअल आप क्या रोल अपना सकते हैं, जो कि आपको व्हाइट राइस या फिर व्हाइट पोटैटोज की हमने जैसे बात करी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो व्हाइट पोटैटोज का आप अगर स्वाइचिंग के लिए देख रहे हैं या सब्स्टिट्यूट के तौर पे देख रहे हैं, तो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच आई विल रिकमेंड कि आप कलरफुल वेजिटेबल्स की तरफ में ज्यादा डाइवर्ट हो, ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को बिताएं, बिकॉज जब भी कोई पर्सन ज्यादा से ज्यादा रेनबो कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस शरीर को मदद मिलती है कि उसके जो कॉर्निक डिजीजेस होते हैं, स्पेशली जो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उसको कम करने के लिए, या फिर आपके जो कॉलन कैंसर है वहां उस चीज को भी कम करने में मदद मिलती है। और इनफैक्ट आपका जो खाना पीने का जो डाइवर्सिटी है उसको किसी पर्टिकुलर फूड तक लिमिट ना रखें, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू गो फॉर द डाइवर्सिटी। आप अलग अलग कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी आपके लोकल मार्केट में सोसाइटी में अवेलेबल हो, डेफिनेटली यू गो फॉर इट, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करने के लिए एंड एक हेल्दी स्विचिंग के लिए, जो अगर आप बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का पोटैटो या फिर राइस का सेवन आप कर रहे हैं। ओके, देन आखिरी में एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके विषय में हमारा एक बहुत ही जल्दी एक स्पेशल न्यूट्री टॉक आने वाला है, जो कि है पेस्चराइज्ड काउ मिल्क के बारे में। पेस्चराइज्ड काउ मिल्क की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जो भी सोसाइटी में या जो भी प्रदेश में रह रहे हैं, आप नोटिस करिए कि कितनी पॉपुलेशन है आपकी और उस पॉपुलेशन के सामने कितने गाय या तो कितने भैंसे हैं, इमेजिन करिए और एनालिसिस करिए, यू सेल्फ एनालाइज, आप खुद ही एनालाइज करिए, जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन के सामने क्या गाय और भैंसे, क्या जो सोर्स ऑफ मिल्क है उतना पर्याप्त है? आई डोंट थिंक सो, जिसकी वजह से आज के डेट पे बहुत ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स हो गए या जो इंजेक्शंस हो गए या जो हाइब्रिड हो गए वो बहुत ज्यादा यूज करने में आ रहा है एनिमल्स में। एंड डेफिनेटली एक और चीज, इस चीज में इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि माँ का जो दूध होता है वो सर्वश्रेष्ठ मिल्क होता है किसी भी बेबी के लिए, लेकिन अगर किसी और माँ का दूध आप ले रहे हैं तो इमेजिन करिए आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा क्या रहेगा। ओके, सो इस चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे सोसाइटी में या फैक्ट्रीज में जिस तरीके से पेस्चराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, तो उस पेस्चराइजेशन के प्रोसेस में जो मिल्क होती है, जो नेचुरल मिल्क होती है, उस नेचुरल मिल्क का जो एंजाइम्स होता है वो एंजाइम भी कम होता है, उसके अंदर से विटामिन ए, विटामिन डी भी कमी हो जाती है, विटामिन बी 12 की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम का हमारे शरीर में अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी के प्रेजेंस में, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने में आती है। हालांकि ये जो पेस्चराइज मिल्क या जो मिल्क की हम बात करें, ये ऑल टुगेदर एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में एक बड़ा और एक लंबा और एक सही एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहेंगे, बिकॉज आप एक सही तरीके से जागरूक
हो के अपने स्वास्थ्य की तरफ में आगे बढ़े, जिसके बारे में हम टॉक जल्दी ही रखने वाले हैं। एंड दैट इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट द न्यूट्री टॉक ऑफ दिस वाइट पॉइजनस फूड, जो कि बहुत बुरी तरीके से हमारे सोसाइटी में हमारे सेहत को नुकसान दे रहा है। अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो इन वाइट चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आप कौन सी व्हाइट कलर की चीज का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे थे, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो, चाहे वो आपका व्हाइट राइस हो, व्हाइट पोटैटो हो, या फिर आपका कोई और व्हाइट आइटम हो। तो डेफिनेटली आप क्या सेवन कर रहे थे, देन आप क्या हेल्दी स्ट्रेचिंग के तरफ में जाने वाले हैं, उस चीज के बारे में जरूर से कमेंट करिए। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो जरूर उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर से शेयर करें, बिकॉज इट्स गोना बी लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन फॉर देम, अगर वो डेफिनेटली लुक आउट करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस साइड योर अनूप सर, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर गाइड फॉर योर लाइफ। अगर आपको कुछ और विषय में जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, वी आर हियर फॉर यू। वी विल डेफिनेटली लुक आउट कि आपको एक सही और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले जो आप अपने लाइफ में implement कर सकते हैं। So that would be all for today. I was very excited to speak to you regards to the white poisonous food. I hope आपको कुछ value मिला होगा. We'll see you in the next Nutri Talk. We'll see you around. All the best. Take care.